हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डी की एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा की सतह पर सुविधाओं का वर्णन किया है। अब आपको बताना है कि इनमें से किसमें चंद्रमा की सुविधाओं का जो है वो वर्णन किया है। पहला ऑप्शन है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है और ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तीसरा, ना हवा है, ना गुरुत्वाकर्षण है, ना पानी है। डी ऑप्शन है ना हवा, ना गुरुत्वाकर्षण, चिकनी सतह। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। पहला, शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना। दूसरा, शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। तीसरा, थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है। डी ऑप्शन है आपका ईवीएस में अध्यायों को कम करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा कि शिक्षार्थियों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ को जो है विकसित करने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। अब आपको इसमें बताना है कि सही समय है। बिल्ली 10 घंटे, है ना, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे, जिराफ 2 घंटे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखो, बिल्ली कितने घंटे सोती है, बिल्ली सोती है 12 घंटे। तो पहला तो आपका गलत हो गया। अजगर का है 18 घंटे, तो ये भी गलत हो गया। गाय है 4 घंटे, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। गाय सोती है 4 घंटे और जो जिराफ है उसके सोने का है 2 घंटे, है ना। तो यहाँ पर आपके 3 तो गलत थे, है ना। बिल्ली का भी टाइम गलत दे रखा है, अजगर का भी और जिराफ का भी गलत दे रखा है, लेकिन गाय का सही दे रखा है। तो आपसे सही वाला पूछा गया था। तो गाय 4 घंटे सोती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर वन संरक्षण अधिनियम। तो बेटा ये किसमें आएगा, वन्य जीव, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। दूसरा, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। तीसरा, वनों के संरक्षण पर नाटक करना। डी ऑप्शन है आपका एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना। तो बेटा इसमें से कौन से ऑप्शन है जिससे आप बच्चों को पेड़ पौधों और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, है ना। पहला ऑप्शन क्या है कि लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण कराना। तो ये तो गलत है बेटा। कटी हुई लकड़ी जहां पे मतलब पेड़ों को काट कर उसकी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया है, तो ये तो गलत हो गया ना। आपको हमें तो पेड़ पौधों को के प्रति उनको संवेदनशील बनाना है ताकि वो पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाएं। तो अगर हम खुद ही उनको लकड़ी के जो है लट्ठों के गोदाम दिखाएंगे तो उससे बच्चा क्या सीखेगा। वो तो देख रहा है ना कि कैसे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन क्या है, वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। अब वनों को जो है काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। तो इससे बच्चा सीखेगा कि हमें वृक्षों को नहीं काटना है ना, वनों का संरक्षण करना है, वृक्षों को बचाना है। तो बी तो ठीक है। तीसरा क्या है, वनों के संरक्षण पर नाटक करना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, ये भी ठीक है। तो बी, सी और डी ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है।
अब आपको ये बताना है कि आप बच्चों की ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी पद्धति बिल्कुल सही है। पहला, मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। दूसरा, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षकों की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। सी ऑप्शन है आपका परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्व सामान्य टेस्ट। डी ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली और उसके स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। आगे बढ़ेंगे हम। अंडे बनाने वाला हिस्सा है। पहला, पुष्प योनि, पुष्प कोश, पुष्प केशर या फिर कोरोला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पुष्प योनि। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको सही बताना है। पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पौधों में पर्णहरित होता है। ये बात भी सही है। सी ऑप्शन क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है केवल पहला और दूसरा सही है ना। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। झूम खेती मुख्यतः होती है। अब आपको बताना है ये कहाँ होती है। पहला, उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। दूसरा, वर्षा वनों में। तीसरा, मरुस्थल में या फिर ठंडी जगहों में। तो जो झूम खेती है बेटा वो कहाँ होती है, उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी ऑप्शन है आपका दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे हम। असत्य कथन पर विचार करें। अब जो गलत है ना, वो आपको बताना है। हवा का तापमान है, उसमें कितनी नमी है ना, इनसे भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कितनी चतुराई से कुछ जो हैं वो पौधे शिकार करते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेल्क्रो का आइडिया आया था। ये भी ठीक है। परवल, मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि जो परवल है और वो जो मेथी है वो तो भारत की ही देन है ना। वो कहीं दूसरे देश से हमारे देश में नहीं आई है, वो तो भारत की ही है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। परवल और मेथी जो है वो दक्षिण अमेरिका से थोड़ी ना आई थी। तो ये तो गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया था। तो ऊपर के तो 3 सही है, तो ये तो होंगे नहीं। आपसे गलत पूछा गया था, गलत है ऑप्शन नंबर डी। तो गलत ही पूछा गया है, तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है। यह किस राज्य में लोकप्रिय है। कहवा है ना। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। तो कहवा कहाँ लोकप्रिय है, कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए। पहले से लिखित नाटक का मंचन कर निर्देशित करें। दूसरा, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, या फिर पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें। तो आप बताइए इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर सी, जहां बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, कि आप विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है ना। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा है, उसने इस रंग को क्यों चुना, है ना। यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब जो है वो हरा है, क्योंकि पानी जो है आकाश से आता है, इसीलिए जो है आकाश हरा होगा।
अब बच्चे को ये लग रहा है कि पानी जो है वो हरा है, तो ऊपर आकाश से पानी आता है तो वहां से मतलब आकाश हरा होगा, इसीलिए तालाब का पानी हरा है ना। तो शिवांगी को क्या करना चाहिए, उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला है, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश काला है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि विद्यार्थियों के लिए जो है आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था उसे करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम, है ना। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल पड़ते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 92 तो सुरंगें हैं, है ना, और 2000 पुल हैं। आगे बढ़ेंगे हम, कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 27, 23, है ना, 29 या फिर 28। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29, है ना। आगे बढ़ेंगे हम, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो कौन सा पक्षी है वो, शक्करखोरा, वीवर है, मोर है, बसंत गौरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा, ये मोर के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ेंगे हम, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। इस नाच का नाम और उस राज्य का नाम जहां के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः बताइए, है ना। तो पहला क्या है, तोरंग मिजोरम, कुड़ुक झारखंड, चेराऊ मिजोरम, झूम झारखंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, चेराऊ, है ना, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, पोचमपल्ली नाम है लोक चित्र कला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, या फिर बकरियों की किस्म का, है ना, जिनका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है, या फिर प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो बेटा पोचमपल्ली क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव, है ना, सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव, है ना, कौन सा है, कुंभ मेला, समक्का सरालम्मा जातरा, खर्ची उत्सव, गंगाजी मेला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, समक्का सरालम्मा जातरा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, बरगद का वृक्ष। आगे बढ़ेंगे हम, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। पहला जड़, या फिर छाल, पत्ते, या फिर बीज। तो जो सिनकोना पेड़ है उसकी जो है वो छाल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, है ना। भारत की आजादी से पहले ही जो है महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। इस घटना में ये घटना है जो कब घटी थी, किस सन में घटी थी। तो आपको सन बताना है, पहला 1940, 1930, 1927, 1913। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1930, है ना। ऑप्शन नंबर बी 1930 में, है ना, ये घटना जो है महात्मा गांधी के, ये दांडी यात्रा, है ना, 1930। आगे बढ़ेंगे हम,
नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का नाम। एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की जो है रंगत, है ना। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? शक्करखोरा, बुनकर पक्षी, मोर, बसंत गौरी। तो ये बात भी आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोर के लिए है। आगे करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।